बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स करने पर आप लोग मजबूर हो जाओगे। आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून से अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा। सबसे पहले हम आपके फर्स्ट हाउस के हवाले से बात करेंगे। स्कॉर्पियन का जो फर्स्ट हाउस, वैसे भी मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, इस तरह आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। गुस्सा, एग्रेशन, नाक पे गुस्सा होना, ये तो बनाता है मंगल, लेकिन जमीन जायदाद से जुड़ के पैसा कमाने का भी सैयारा इसको माना जाता है। आपको एक्शन में रखना, फौरन से डिसीजन ले लेना, देर ना करना, ऐसा भी आपको बनाता है। आपका गो गेटर्स बनना, फौरन से मौके पे चौका छक्का लगाना, ऐसा भी आपको यही मार्स मंगल बनाता नजर आता है। आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो आप पूछते 10 लोगों को, लेकिन करते हो अपनी। आपको जो अच्छा लगेगा वही आप करके छोड़ोगे। इमोशनल बहुत हो जाते हो। कोई आपसे उधार मांग के पैसे ले सकता है क्योंकि आप सेंटिमेंटल हो जाते हो। वो अपने दुख रोएगा, अपने दुखड़े बताएगा और आपने पैसे दे देना उसको। ऐसा आपके साथ अक्सर होता है। आप मदद कर देते हो, ये नहीं सोचते कि ये पहले भी पैसे लेके जा चुका है, ऑलरेडी ये कर्जे में, आप उसको और पैसे दे रहे हो तो आपको पैसे वापस कैसे करेगा। आप दूसरों के दुखों में सुखी और सुखों में दुखी होना, ऐसा आपके अंदर नहीं होता, बल्कि उलट होता है। जो यानी दुखी अगर कोई है तो उसके दुखों में दुखी होना या उसके सुखों में सुखी होना, ऐसा आप बेहतरीन दोस्त हर एक का बन सकते हो। आप ऐसे जोड़क साइन हो, यानी आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, किसी को आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करते देखना। जलन आपके अंदर बहुत कम या ना होने के बराबर है। आपका जलन इतना नहीं होता। आप किसी को देख के जेलस होना या ये क्यों मुझसे आगे निकल गया, ऐसा सोचना, ये आपके अंदर होता ही नहीं है। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका लीडर्स के तौर पे काम करना, आपका बॉसेस के तौर पे काम करना, अपने ग्रुप को लीड करके उसको कामयाबी से दो चार करना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। जो जिम्मेदारी आप ले लो उसको बड़ी खुश असलूबी से, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, उसके लिए फिर अलग टाइम। लेकिन आपकी मेहनत, आपको जो जिम्मेदारी ली है पहले उसको आपने प्रेफर करना है, आप उसको प्रेफर करोगे, आप उसको पहले निपटाओगे। इसीलिए आपको लोग समझते हैं कि ये वफादार तो है, ईमानदार तो है, ये मेल है या फीमेल है, हर लिहाज से अपने काम को पूरा करेंगे, हर तरह से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, ऐसा लोगों का मानना होता है। अब अगर बात करें आपके सेकंड हाउस, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपके बोल कर आप जो काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टैंड अप कॉमेडी, जब बोलकर आप काम करते हो वहां भरपूर पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, और इन तमाम में किस्मत का दखल रहता है। किस्मत से फैमिली में आपका एक इत्तेहाद का रहना, किस्मत से आपका बड़ा पैसा आना, आपका बैंक बैलेंस बनना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ते, प्रॉपर्टी से पैसा कमाना, ये जो काम आप करते हो उसमें बड़ा तरक्की का देखना, कोई बोलने का काम है तो वहां भी भरपूर पैसे कमाना, ये सब किस्मत से जुड़ गए। क्योंकि ये आपको मजहब से भी जोड़ता है। आप मजहब से जुड़ गए तो किस्मत का ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्टिवेट होना। जब भी लाइफ में आप मजहब से जुड़े हो, आप बताना कि आपने तरक्की की है, आपने कुछ ना कुछ, अगर नहीं की तो अब जोड़ के देखो, आप फिर कमेंट्स बताओगे कि वाकई में मदद से जोड़ने पर ही तरक्की का आगाज हुआ। जो पूरी जिंदगी नहीं किया वो आपने आखिरी के इन सालों में कर लिया, क्योंकि मजहब से आप जुड़ गए। मजहब से जब आप जुड़ते हो तो ऑटोमेटिकली किस्मत आपका साथ देती है, पैसा भरपूर आता है, पैसे कमाने के नए जराए बनाते हो और पैसा बढ़ते हुए, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए आप लोग देखते हो। ज्यादातर आपके वालिद की तरफ से कुछ नहीं तो कोई नॉलेज का मिलना, कोई चीज आपको सिखा के चले गए, या फिर आपका उनसे कोई पैसा आपको मिलना, कोई जमीन जायदाद मिलना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, ऐसा भी अक्सर होता है। कुछ ना कुछ अपने वालिद से आप लोग हासिल करते जरूर नजर आते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। आपके कई मामलात में किस्मत भरपूर तरीके से आपके लिए मेहरबान रहती है, आपका साथ देते हुए नजर आती है। पैसों के मामलात में अगर कोई परेशानी आ जाए तो उससे बहुत आसानी से आप निकल जाते हो, क्योंकि आपके अंदर ये टैलेंट है। आप ऐसे रास्ते ढूंढते हो पैसे कमाने के कि ऐसे मसले, आप कर्जे में भी चले गए हो, आप किसी का उधार लेके बैठे हुए हो, या पैसा नहीं है, आप खर्चा करने के लिए आप सोच रहे हो, तो ऐसे सूरत में पैसे का बंदोबस्त हो जाना, अपना अपने टैलेंट के बलबूते पे आपका पैसा कमा लेना, अच्छा पैसा बना लेना, ऐसा भी देखा जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु जुपिटर का असर होता है, तो आपका बोलचाल के अंदर आपकी कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा होना, आपकी जबान से मधुरता या मिठास का झलकना, यानी आप दूसरों को अट्रैक्ट तो करते हो लेकिन आपकी बातों में मिठास होती है। लोगों को पता होता है इसको गुस्सा नहीं आएगा, हालांकि मंगल मार्स आपको गुस्सा दिलाने पे दर पे रहता है। आपको अचानक से फट पड़ना, अचानक से गुस्सा आना, ये बनता है। आपका नाक पे गुस्सा चढ़े रहना ऐसा नहीं बनता कि हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा हाइपर रहना, चिड़चिड़ापन रहना बहुत कम देखा गया। लेकिन ज्यादातर अचानक ही गुस्सा आपको आता है, वरना आप मिजाज के ठंडे होते हो, आप ठंडे मिजाज के, आराम से बात करने वाले, बात को बिगाड़ के तूल दे के बताने वाले, ऐसे आप नहीं होते हो। बड़ा चढ़ा के बातों को बताना, ऐसा आप नहीं होते।
जैसा होता है बात को वैसे पेश करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। सेकंड हाउस चूंकि आपके फैमिली का घर, आपके कुटुंब या परिवार का घर है, तो इनका इंटरफेरेंस होता है आपके आगे बढ़ने में, यानी आपको आगे बढ़ाना, आपको आपको सही गाइडेंस करना, आपकी मदद करना, आपको पुश करना कि आप आगे कुछ पैसे कमाओ। या आपके फैमिली मेंबर्स, इवन भाई बहन, चचा मामू ताया, इन तमाम की तरफ से ये देखा गया है कि आपको कमाना देखना चाहते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस से, उन्हीं की बलबूते पे आप फिर आगे भी बढ़ते हुए नजर आते हो। आपका तीसरा घर, अगर इसकी बात करें तो ये आपके मेहनत का घर है, आपकी गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने का घर, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, अपना ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का घर, घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खाने पीने की टॉयज वगैरह ये सब पहुंचा के, परफ्यूम्स पहुंचा के अच्छा पैसे कमाने का घर भी माना जाता है। और मेहनत आपकी बड़ी रंग लाती है, आप सख्त मेहनत करने वाले बनते हो, आप जी जाने की लगा के मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखना, वो तेरा खुद एतमादी के बलबूते पे काम करना, आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, आपका पैशनेट होना, अपने काम को लेके सीरियस होना, ये बनता है, और इसकी वजह से आप कामयाब होते आगे बढ़ते भी नजर आते हो। आपका सेल्स के अंदर से जुड़ के आप काम करते हो, मार्केटिंग के हवाले से काम करते हो, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से काम करते हो, कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री शोबिज़ से जुड़ के कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर कामयाब होते हैं। इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में जुड़ के काम करते हो, आप तदरीसी यानी एजुकेशनल फील्ड के अंदर जाके काम करते हो, तो भी आप कामयाब होते नजर आते हो। आपका कोई जिम चलाना, कोई पार्लर, या फिर इवन फीमेल्स हैं तो वो भी मेहंदी के डिज़ाइन सीख कर उससे पैसे कमाना, या फिर योगा जिम एरोबिक्स के टीचर्स बन के फिर बाहर जाके इंस्टीट्यूट में सिखाना, उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके बनते। घर पर बैठ कर पैसे कमाने की तरफ जाना, घर बैठे पैसे, इनकम के सोर्सेज जनरेट करना, घर में कोई टेलरिंग का काम करके, कपड़े सिलाई करके, बुटीक की शक्ल देके बड़े लेवल पे कारोबार कर बैठना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस में अक्सर देखा गया। कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार घर से शुरू करके बड़े लेवल पे ले जाना, ऐसा स्कॉर्पियंस में ज़्यादातर मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। किसी भी चीज़ को बेच पाना, अच्छे रेट्स के साथ बेच पाना, इस टैलेंट का आपके अंदर होना बनता है। आपका पुराना गिटार आप ऐसे रेट पे बेचोगे जिसमें खरीदा था, या कोई ऐसी साइकिल जो पड़ी है उसको अच्छे रेट पे बेच देना, यानी हर तरह से ये टैलेंट आपका होता है। आप OLX पे बेचो या कहीं पर भी बेचो, आप अच्छे रेट्स पे उसको बेचते हुए नजर आते हो। थर्ड हाउस चूंकि शनि सैटर्न का घर है, तो अक्सर वक्त आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, आपका पेशेंस लेवल यहाँ काम आता है। आपको अपने पेशेंस को, अपने सब्र को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि शनि डिले करवाता है हर चीज़ में। चाहे बहन भाई के साथ कारोबार हो, ऑनलाइन काम हो, या कोई भी आप फेसबुक चैनल चला रहे हो, आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हो, वहाँ से डिले होना, मोनेटाइजेशन में देर होना, पेमेंट मिलने में देर होना, ऐसे कुछ मामला कभी ना कभी शनि सैटर्न आपके लिए इस घर में थर्ड हाउस में बनाता नजर आता। आपके मेहनत का फौरन से फल मिल जाना ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप बड़ा स्ट्रगल करते हो, बड़ी मेहनत करते हो, तब जाके आपको अपने रिजल्ट्स, अपनी मेहनत के रिजल्ट्स होते नजर आते हैं। लेकिन आपको कामयाब करने में शनि सैटर्न का हाथ भी होता है, यानी आप जितनी भी मेहनत करते हो, अपने लक्ष्य, अपने गोल्स, अपनी मंजिल को आप लोग पा ही लेते हो। अब अगर आपके चौथे घर के हवाले से बात करें, जो आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन के खात्मे का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ इन तमाम मामलात में बड़े फायदे देखना आपके लिए बनता है। अपने फैमिली के साथ जुड़ के कोई काम करके, बिजनेस करके उससे पैसे कमाना, या फैमिली के सपोर्ट से आपको बड़ा फायदा होना, ऐसा भी देखा जाता है। अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने लिए कोई घर खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान खरीद पाना, इनके रेंटल इनकम से कोई फायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, महंगे मोबाइल खरीद पाना, ऐसे मामले कभी ना कभी लाइफ में आपको बनते जरूर नजर आते हैं। आपकी वालदा की दुआ आशीष, उनकी दुआओं के बदौलत आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन का, जो आपकी देरी ना ख्वाहिश है उसका पूरा होना, ऐसे मामला बनते फिर आपको नज़र भी आते हैं। अब आपकी इनकम का बढ़ना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हो, कोई कंप्यूटर सीख के उससे कुछ पैसे कमाने का सोचते हो, यानी आप बड़े लंबे अरसे तक अपने हाईएस्ट प्रॉफिट पे बरकरार रह सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लंबे अरसे तक पैसे कमाने के नए जराए ढूंढना। आप एक, आपका खतबदियो जीवड़ो जो कहते हैं ना, ये एक वर्ड है, आई थिंक ये गुजराती का वर्ड है। खतबदियो जीवड़ो उसको कहते हैं कि जो एक जगह नहीं बैठता हो, जो सुकून से नहीं बैठता, उसको कुछ ना कुछ करना है, उसको पैसे कमाना है, ये नहीं तो और पैसा कमाना है। अगर 1 लाख है तो 1 लाख नहीं, अब 10 लाख कमाना है, 10 लाख नहीं, करोड़ कमाना है, करोड़ नहीं 10 करोड़, ये बेचैनी आपके अंदर रहती है। ये पैसे कमाने का जुनून ही आपको आपकी मंजिल तक तो पहुंचाता है, लेकिन आप आगे तेजी से बढ़ते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए भी लाइफ में कभी ना कभी जरूर नजर आते हो। आप लोग अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां दूसरों को बताते नहीं फिरते, अपनी कामयाबियां दूसरों को बताते नहीं फिरते, इसलिए दुनिया में कामयाब रहते हैं। कामयाबी आपके कदम चूमती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के जो दिखावा नहीं करते। आपके यूट्यूब की पेमेंट आती तो वो किसी को नहीं बताओगे, आपके प्रॉपर्टी में कोई बड़ा फायदा हुआ तो वो किसी को नहीं बताएगी,
आपकी प्रमोशंस होने वाली तो वो किसी को नहीं बताएंगे, इसलिए आप बड़े बड़े खतरों से बच जाते हैं। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके दुश्मन बड़े फायदे उठाते हैं जो आप बताते ही नहीं हो। आप अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स किसी को बताते ही नहीं हो, इसलिए आप लोग ज़्यादातर दुनिया में कामयाब ही दिखे गए हो। अब अगर आपके पांचवें घर की बात करें, जो आपके औलाद को होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरी का सुनना, या आपके अकलानी ताकत समझ बूझ का बढ़ जाना, आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, उसका घर इसको माना जाता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नामी रकम, लॉटरी के नामी रकम से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अब ये घर चूंकि गुरु जुपिटर का घर है, जब आपकी औलाद होती, पहली प्रथम जिसे कहा जाता है, पहली औलाद जब आपकी होती है, आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, आपका पैसा कमाने का रास्ता खुल जाता है। आप पैसा अच्छे से अच्छा कमाने लगते हो, अपनी लाइफ में आप सीरियस हो जाते हो, आप पैसे को मल्टीप्लाई करने की तरफ चले जाओ। पहली औलाद हुई नहीं कि आप अच्छा पैसा कमाने की तरफ, या तो कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, या आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा, या कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, या कोई बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे, बैरनमुल जाने का हो जाएगा, बैरनमुल जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना शुरू करोगे, कोई रियल एस्टेट का काम करके वहाँ से पैसे, कोई ना कोई पैसे कमाने का बंदोबस्त आपका ज़रूर इस दौरान होता नजर आता है। लेकिन अपनी औलाद से थोड़ा डिस्टेंस आपका बन ही जाता है, या तो आपका उनको टॉन्ट करना या उनको सख्ती करना, क्योंकि वो थोड़े लेजी भी हो जाते हैं, वो थोड़े से आराम पसंद भी हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा लताड़ना ज़रूरी बनता है। आप ऐसा करने जाते हो तो थोड़ा डिस्टेंस आपका बनता है। एज अ फादर अगर आप हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा, मदर है तो इतना नहीं बनेगा, मदर से तो क्लोज हो जाएंगे। मदर, अगर आप स्कॉर्पियन मदर हैं तो आपके बच्चे आपसे बहुत क्लोज होंगे, लेकिन आप फादर है तो आपको कुछ डिस्टेंस थोड़ा सा महसूस होगा अपने बच्चों और आपके अपने दरमियान। पढ़ाई के मामला में ज़्यादातर आप ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम देना या घर बैठे एग्ज़ाम देना, जैसे ऐसे तरीके भी होते हैं, उन पे आप रिलाई करते हो, या फिर ऑनलाइन तरीके से बैरन से आपकी एग्जामिनेशन को होना, वहाँ से सर्टिफिकेट का आना, पर ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आ सकते हैं। आप प्रेम प्यार के रिश्तों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो, आपको कोई प्रपोज करे वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करते हो आपको आपको किसी को प्रपोज ना करना पड़े। आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको प्यार करे, लेकिन आपको उनको प्यार ना करना पड़े। ऐसा कुछ होता है कुछ केसेस में। ये भी देखा गया कि आपका प्रेम प्यार आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा होता है, ऐसा भी देखा गया है। आपकी लव लाइफ में अक्सर औकत कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कोई ऐसी चपकलिश हो गई, कुछ ऐसे मामला हो गए, ईगो क्लैशेस वगैरह, ये दूरियां भी बन जाती, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे कभी कभार मामला बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें आपके छठे घर के हवाले से, जो आपका मेहनत का घर है, आपका पराक्रम मेहनत का, आपकी जॉब का घर, आपको जॉब का मिलना, आपके कर्जे कम होना, आपके बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, आपके दुश्मनों का दूर होना, चाहे जॉब कारोबार में, ऐसे कुछ मामला बनाने वाला घर इसको माना जाता है। आप लोग यूँ कहना चाहिए कि एवर रेडी मेहनत करने वाले। एवर रेडी इसलिए कह रहा हूँ कि हर वक्त आप मेहनत करते नजर आते हो, कभी आराम पसंदी की तरफ चले जाना, मेहनत ना करना, मेहनत से जी चुराना, ऐसा बहुत कम आप में देखा गया है। लेकिन मेहनत करना, अपने मकसद को हासिल करना और मजीद रास्ते ढूंढना पैसे कमाने के, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। आपके दुश्मन आपका बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हैं लेकिन बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका उनको या तो दोस्त बना लेना या उन पर नज़र रखना। तो अक्सर औकात सामने से कोई हमला नहीं करेगा, अगर पीठ पीछे कोई साजिश करता है वो अलग बात है, लेकिन आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ने वाले जो दुश्मन है वो ज़्यादातर आपसे या तो दूर रहते हैं, या ये सोचते हैं कि इसका इस पे हाथ डालना, क्योंकि ये फिर पलट के हमला करेगा, और ये आपके अंदर है, आप बदला लेते हो, और आप बदला लेते हो, सूद समेत लेते हो। हर एक को ये पता होता है कि अगर मैंने इसकी शिकायत लगा दी या मैंने इसके बारे में कुछ बोल दिया तो ये मेरे ही गले पड़ेगा या पड़ेगी। तो इस वजह से दुश्मन भी आपसे 100 कोस दूर रहते हैं, या तो आपका बुरा करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका खुमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। कभी कभार लाइफ में इनएक्टिव हो जाना, आराम पसंदी आ जाना, ये आपको बीमार भी कर सकते हैं। घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, या गर्दन में सर्वाइकल का पेन होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट होना, शुगर का स्पाइक कर जाना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, मोटापा, चर्बी का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, ये भी मामला बिगाड़ता है। आपका हेल्थी फूड खाना, क्योंकि बाहर का खाना आपका खाना चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ कभी कोल्ड ड्रिंक्स या बर्गर या जिंगर या पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इस वजह से आपका मोटापा बढ़ना, वजन का बढ़ना, फिर तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके रिश्ते बनाने का घर, आपके शादीशुदा ज़िंदगी बनाने का घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इसका घर, और ये तीनों चीज़ों का अक्स आपको मिलता है शुक्र वीनस में, जो कि इस घर का रूलिंग लॉर्ड है। यानी धन दौलत का बेतहाशा आना इस घर की वजह से बनता है। आपका कारोबार का अच्छा चला पाना, कारोबार को मल्टीप्लाई करना, उससे अच्छा पैसा कमा पाना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, फिर ऐसा बनता हुआ भी आपको नजर आता है। क्योंकि शुक्र वीनस आपके रिश्ते बनाने वाला सैयारा भी और है भी रिश्ते के घर में, तो यहाँ पर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ के लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला भी लाइफ में कभी ना कभी बनते हैं, आपको नजर आते हैं।
लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्कॉर्पियंस के अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होते हैं, यानी वो खुद भी इस लव लव के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लव के अंदर पड़ते हो और फिर आपके रिश्ते, आपकी लव लाइफ चल रही हो। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अरेंज मैरिज करना पसंद करते हैं और अरेंज मैरिज ही ज़्यादातर की होते हुए नज़र आती है। आपकी वाइफ बड़ी मेहनती होगी, बहुत ही खूबसूरत, अक्सर औकात आपका हम ज़ोडिएक साइन यानी आपका खुद का ज़ोडिएक साइन, ज़्यादातर आपका स्कॉर्पियन से ही शादी होती है, लेकिन हर एक की नहीं होती, लेकिन बहुत सौ की स्कॉर्पियन से ही शादी होते बनती है। आपकी वाइफ बहुत ही मेहनती, बहुत ही घर को रखने वाली, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, लेकिन थोड़ी बदजुबान भी होगी, थोड़ा सा सामने बोल देना। शुरू शुरू में हो सकता है नज़र ना आए, लेकिन बाद में आपको बड़ा खुल के नज़र आएगा कि ये वाइफ है या हस्बैंड है। ये सामने बोलने वाले या बहुत ज़्यादा जवाब दे देना, हर्ट कर देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, गुस्से में रहना, बात बात पे चिढ़ जाना, ऐसा बहुत आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, इनका आपकी प्रोग्रेस में बड़ा दखल होता है। आप कोई भी काम करने जाते हो, वहाँ आपको तरक्की अगर मिलती भी है तो इनके मशवरे से, इनके एफर्ट्स की वजह से मिलते हुए नजर आती है। अक्सर औकात अगर आप कोई कारोबार भी करना चाह रहे हैं एज एन स्कॉर्पियन, तो आपको अपने फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिलता है, इस दौरान नजर आता है। आपकी कम्युनिकेशन चूंकि ज़बरदस्त होती है, तो कोई भी किस्म का कारोबार करो, आपके क्लाइंट्स को तो बढ़ना ही बढ़ना है, आपके पुराने क्लाइंट्स का वापस आना ही आना है, यानी कि कोई ना कोई तरीके से आप अपना बिजनेस ज़बरदस्त चला लेते हो, उससे अच्छा पैसा कमाने से स्कॉर्पियंस को देखने को मिलता है। अब अगर बात करें आठवें घर के हवाले से, जो रेड जोन तो ज़रूर है, लेकिन आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। अचानक दौलत मिलना, अचानक ज़िंदगी में काम होना, अचानक बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे मौके भी आपको ये आठवां कर देता है। आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इसको सीख के पैसे कमाना, अक्ल साइंसिस से सीख कर पैसे कमाना, आपकी रुकावटें, बंदिशें, आपके कामों में जो बाधाएं कह लें, जो प्रॉब्लम्स है उसका रिजॉल्व होना, ऐसा भी इस घर की वजह से बनता हुआ नजर आता है। ऐसे लोग यानी कि स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें, बड़े रिसर्चर पाए गए, यानी रिसर्च वर्क में डीप नॉलेज से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे भी दी जाए, आप थोड़ा सा टाइम मांगते हो, मेल हो या फीमेल हो, आप ये देखते हो कि ये काम आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये टैलेंट आपके अंदर है, आप ये सीखे हुए हो, या कोई मसला तो नहीं होगा, इसके डज एंड डोंट्स के बारे में जानना, फिर जाके आप हामी भरते हो, फिर वो काम को लेते हो, इसलिए कामयाब होते हो। आपको बॉसेस का सुनना नहीं पड़ता, उनका टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस काम में माहिर होते हो। आपको पता होता है कि जो जिम्मेदारी आपने ली बड़े आराम से आप कर जाओगे, क्योंकि इसकी नो हाउ रखना, उसके मामलात को समझना, यही आपको कामयाब करता हुआ नजर आता है। अब अगर आप बात करें आपकी किस्मत की, अगर आपके नाइन्थ हाउस, आपके मजहब से जुड़ने का घर, आपकी रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफर का घर, आपकी किस्मत का चमकने, भाग्य का उदय होने का घर भी इसको माना जाता है। अक्सर औकात अपनी वालदा के दुआशीश से, उनके एफर्ट से आप अपने कारोबार, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा सफलता या बहुत ज़्यादा कामयाबी का मिलना, आपके सक्सेस रेट का बढ़ जाना, ऐसा आपकी वालदा की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य का उदय होना, फुल्ली फंक्शनल होकर बड़ा फ़ायदा आपको पहुंचा जाना, फिर ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आप मज़हब से कनेक्टेड होते, यही आपकी तरक्की का टाइम होता है। इसमें अच्छा पैसा कमा पाना, अपना फ्यूचर बना पाना, आपको समझ आ जाती है कि आपको किस तरफ बढ़ना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ अपनी मेहनत लगानी है, और फिर वो आप कामयाबी की तरफ आप लेते हुए आप जाते हो, और किस्मत भी भरपूर साथ देते इस मामले में आपको नजर आती है। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी है, यानी किस्मत का फंक्शन होना, ये पूरी जिंदगी नहीं बनता। कभी कभार सुस्ती का शिकार भी हो जाता है, कभी कभार थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, यानी कि आपको रिजल्ट फौरन से ना मिलना, पेमेंट फौरन से ना मिलना, काम बनते हुए फौरन से नजर ना आना, फिर अचानक से बनना शुरू हो जाना। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में किस्मत को लेके रहते ही है। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के हवाले से बात करें, अपने वर्क प्लेस पे आप लोग किंग और क्वीन होते हो, यानी बादशाह और मलका, इस तरह से आप राज करते हो। आपका आपका सिक्का चलता है, आपका होल्ड होता है अपने अपने वर्कर्स के, अपने अंडर में जो लोग काम करते हैं उन पर आपका डोमिनेंसी चलती है, आप डोमिनेट करते हो उन लोगों को, ऐसा अक्सर देखा गया है। आप कोई भी जॉब करते हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप अपना मकाम बना लेते हो, आपका बॉसेस की नज़र में आपकी वैल्यू का होना, आपसे पूछ कर काम किया जाना, ऐसा भी अक्सर हो जाता है, या आपकी वैल्यू को समझा जाना, ऐसा अक्सर आपके वर्क प्लेस पे देखने को मिलता है। स्कॉर्पियंस कभी ना कभी ऊंचाइयों पर, अपने जॉब के अंदर भी अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छी डेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, फिर इनके लिए बनता है। यानी तरक्की के रास्ते बहुत जल्दी अचीव कर लेना, बहुत जल्दी ऊपर चले जाना, या ऊपर मीन्स के तरक्की के रास्तों की तरफ चले जाना, ऐसा स्कॉर्पियंस में देखा जाता है। अक्सर औकात आपके वालदेन या आपके जो रिश्तेदार जो काम कर रहे हैं उसमें काम करके अपना पैसा कमाना, या उन्हीं के प्रोफेशन को अपनाकर अपना पैसा कमाना, ऐसा अक्सर देखा गया है। अपने आबाओ अजदाद का जो काम है उसमें काम करके सक्सेसफुल होना, कोई कारोबार को और मजीद आगे बढ़ा देना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। अपने वर्क प्लेस पे कोई नई चीज़ें सीखना, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ऐसा सीखना
जो आपके प्रमोशंस के युग बना है, ऐसा आपके अंदर होता है। आप बैठे नहीं रहते कि जो चलता है वैसे चलने दो, क्या मसला है, काम मेरा थोड़ी है, बॉस का है। ये नहीं, अपना काम समझ के आप काम करते हो। आपका जहाँ जॉब भी करोगे तो अपनी जॉब समझ के करोगे, अपना अपना काम समझ के। इससे आपका तरक्की का होना बनता ही बनता है। आपको लोग नोटिस करते हैं कि आप ही की वजह से कंपनी को कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा अक्सर आपकी वजह से होता नज़र आता है। आपकी पहली औलाद जब होती है, अक्सर वक़्त अपने करियर कारोबार में एक बड़ा झटका आपको लगता है, मीन्स के पॉजिटिव झटका। कारोबार का, करियर में आपका प्रमोशंस होना, कारोबार का अच्छा चलने लग जाना, कोई प्राइज़ बॉन्ड लॉटरी इनामी रकम का लग जाना, कोई घर खरीद पाना, कोई बैरन चाह के वहाँ जॉब कारोबार करना शुरू कर देना, कोई खुशखबरी आपकी पहली औलाद होने के बाद खानदान में, घर में कोई बड़ी खुशखबरी का आ जाना, ऐसे मामलात। कोई ऐसे मामलात हो जाना जैसे कि कोई पैसा फंसा हुआ है और कोई पार्टनर आपका पैसे रिलीज़ नहीं करना, कोई कोई आपके बैरन मुझसे कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आ रहा, ऐसे पैसे का आ जाना या रिलीज़ हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं, आपको नज़र आते हैं। कुछ ना कुछ चेंज आप ज़रूर होते हैं अपनी लाइफ में, देखते हो। शुरू शुरू में हो सकता है कि आप जॉब छोड़ते हो, नई नई जॉब ढूंढते हो, यानी बार बार जॉब का छूटना और फिर नई जॉब का लगना। लेकिन लाइफ में कभी ऐसा वक्त आता है कि फिर आप लंबे अरसे तक अपनी जॉब करते हो, आपके करियर में एक बहुत ही लंबा चौड़ा अरसा आप गुजार देते हो, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो। ऐसा भी कभी ना कभी मौका आता है। अब अगर आपके 11वें घर की बात करें, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लिए ना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपके कमीशन बेस्ड वर्क करते हो, कमीशन में इजाफा होना, आपकी उजरत यानी कि कोई लेबर का काम करते हो, उजरत का बढ़ के मिलना, आपके डिज़ायर्स, आपके सपने, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश जो कभी पूरी हो ही नहीं रही, उसका पूरा हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनते नजर आते हैं। और ये जो 11वां घर हम आपको बता रहे हैं, ये बुध मर्क्यूरी का घर इसको माना जाता है। मर्क्यूरी इस घर का रूलिंग लॉर्ड, जो आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ को बढ़ाने वाला, कारोबार को जबरदस्त चलाने वाला, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला, आपकी डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बनाने वाला सैयारा माना जाता है। आपकी लाइफ में कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी मौका आता है, उसको ज़ाया नहीं होने देते, उसको अवेल करते हो, उससे फ़ायदा उठाते हो। इसी वजह से हमेशा कामयाबी आपके लिए रेडी रहती है। कामयाब होना, आगे बढ़ना, ये आपका गोल है, ये आपका मिशन है, और जिसमें कामयाब होते हैं आप लोग नज़र आते हो। कोई भी काम करोगे तो पहले प्लानिंग करोगे, बगैर प्लानिंग के आप कोई काम नहीं करते, इसलिए हमेशा कामयाब रहते हो। जितना ज़्यादा आप सोशल सर्कल में या अपने इर्द गिर्द अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हो, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के साथ रहते हो, या बाइख्तियार लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो, तो उसमें आपका फ़ायदा होता है। आप जितने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हो, अपना मेल मिलाप, सोशली आप एक्टिव होते हो, मेल मिलाप बढ़ाते हो, उतने ही मौके तरक्की के आपके मिलते हैं, काम आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपके जूनियर्स जो आपकी जॉब के अंदर होते हैं, अक्सर आपकी तरक्की के बायस भी बनते हैं। आपको पुश करना, आपको आगे रिकमेंड करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ऐसे रास्ते बताना जिससे आप तरक्की कर सको, ये आपके जूनियर्स ज़्यादा करते हुए आपकी जॉब में नज़र आते हैं। इवन बॉसेस का आपको पुश करना या बॉसेस को फेवर करना, बॉसेस का आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी अक्सर औकात कम ही बनता है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनकी वजह से आपको तरक्की करने के रास्ते खुलते भी नज़र आते हैं। आपके सपने, आपके डिज़ायर्स का पूरा होना बनता है, डिले होके बनना, देर से होना, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ख्वाहिश आपकी पूरी ना हो। ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी रह भी गई है, तो उसका पूरा होना कभी ना कभी ज़रूर बनता है, आपको नज़र आएगा। अब अगर आपके 12वें घर के हवाले से बात करें, जो आपका वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, हल होना, बैरन मुल्क जा पाना, वहाँ कारोबार जॉब कर पाना, तालीम के घर से जाना चाह रहे हो, वहाँ तालीम के हवाले से जाके वहाँ कामयाब होना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, डॉक्टर, नर्स, सर्जन, थेरेपिस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ी कोई इलाज आपको चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आना, सेहतमंद होकर घर आना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम से भरपूर पैसे कमाना, कोई ट्रेडिंग का काम करना, यहाँ से सामान बेचकर वहाँ पैसे कमाना, वहाँ से सामान मंगवा के यहाँ पैसे कमाना, ऐसे मामला करके भी बाहरी पैसा कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाता है ये घर। आपको नजर आता है, आपको बिला वजह गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करके अपने कर्जे कम करना, खत्म करने की तरफ ले जाना, ऐसे मामला भी ये दिखाता है। आप लोग अपनी वाइफ के लिए बड़ा पैसा लौटाते हो, घर के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, घर के सामान के लिए बड़ा अच्छा खासा खर्च करते भी आप लोग नजर आते हो। आपका मजहब से जोड़ना यहाँ से भी बनता है। 12वां घर आपका मजहब का घर तो है, आपके मेडिटेशन का घर है। इबादत बंदगी का करना, तस्बीह साथ रखना, अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको हमेशा याद करना, हर मुश्किल में उसको पुकारना, बल्कि आसानियों में भी उसको पुकारना, एडवांस में उसका शुक्र करना, ये आपको पूरी ज़िंदगी कामयाबियों से दो चार करता है। हर मामला में कामयाब होना, आपको कामयाबी स्लोली मिलती है, फ़ौरन से नहीं मिल जाती, लेकिन कामयाबी मिलती ज़रूर है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में खट्टा मीठा दोनों चलता है। लड़ोगे, झगड़ोगे, प्यार करोगे, खर्चा भी करोगे, और फिर लड़ोगे, फिर झगड़ोगे, फिर प्यार करोगे, फिर खर्चा करोगे, ऐसा चलता रहता है। यानी ये खट्टा मीठा चलता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है लाइफ में, आप बताना स्कॉर्पियंस, अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए हो मेरी तरह 56 साल के,
लाइफ में कभी ना कभी अपनी वाइफ से थोड़ी दूरी बन जाती है। दूरी मीन्स के या तो साथ रहकर भी बात ना करना, या आपको इग्नोर करना, या आपस में ही बात करना छोड़ देना और थोड़ा सा पैकअप की तरफ चले जाना, या रूठ के अपने माँ के घर चले जाना, या आपका घर में रहते हुए उनसे बात ना करना, ऐसा अक्सर बन जाता है। अक्सर ऐसी चीज़ें थोड़ी बड़ी उम्र में ज़्यादा होती हैं, और वैसे रूठना मनाना तो वैसे ही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। आपके लिए जो लकीएस्ट नंबर है वो 9 नंबर, 9 नंबर, क्योंकि ये मंगल मार्स का नंबर है जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है। तो 9 नंबर जहाँ आपकी गाड़ी का नंबर जोड़ो, आपके घर का फ्लैट का नंबर, आपके मोबाइल फ़ोन का नंबर जोड़ो, अगर 9 नंबर आ रहा है, लेट्स सपोज 90 आ रहा है, 0 हटा दो, 9 आपका लकी नंबर होगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करो कि 45 आ रहा है, कोई भी ऐसा कि नंबर आप जोड़ रहे हो और आपको 45 का 4 और 5 जोड़ा तो 9 आ गया, तो ये आपका लकीएस्ट नंबर होगा। हर तरह से 9 नंबर आपको कहीं भी लकी या बहुत ही किस्मत वाला बना देगी। आपके आपके पैसे का भरपूर फ्लो का आना और उस काम में तरक्की कर पाना आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। ट्राई करके देखना, ये लकीस्ट नंबर हमेशा हर जगह आपको काम आने वाला है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़ेक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ गई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जनवरी फरवरी की वीडियो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।